और अब बात करेंगे देश में हो रहे एनकाउंटर्स पर उठ रहे सवालों की। सरकार की जिम्मेदारी होती है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हर बाशिंदा खुद को सुरक्षित महफूज महसूस करे, और इसके लिए सरकार अपराधियों को सबक सिखा रही है। अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ पैदा करने के लिए सरकारें अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं, लेकिन विपक्ष एनकाउंटर्स पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष का हाल यही है। दोनों राज्यों में एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन अब बिहार से अपराध को खत्म करने के लिए बिहार में भी योगी के एनकाउंटर मॉडल पर बहस छिड़ गई है। कहते हैं जब जब अपराध बढ़ता है समाज की सांसें उखड़ने लगती हैं। जुर्म की दुनिया में अपनी दहशत कायम करने के लिए अपराधी बंदूक से बात करते हैं। इंसानियत की छाती को छलनी कर देते हैं। कानून जब जुर्म के माथे पर गोली मारता है तो सियासत वोट बैंक का नकाब ओढ़कर एनकाउंटर पर मातम मनाने लगती है। कानून को अपनी जूती की नोक पर रखकर कट्टे की नाल पर नंगा नाच करने वाले अपराधियों का कॉलर पकड़कर कानून अपनी नकेल कस रहा है, लेकिन सियासत अपराधियों की लाशों को सीढ़ियां बनाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का जरिया बना रही है, क्योंकि सियासत अपराधी में जाति ढूंढ रही है। बदलापुर, ये कहानी महाराष्ट्र की है। यहाँ एक आरोपी के एनकाउंटर पर बवाल मच गया है। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक प्राइवेट स्कूल की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में अक्षय शिंदे की सोमवार को पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। ठाणे पुलिस का दावा है कि क्राइम ब्रांच दफ्तर के रास्ते में जैसे ही वैन मुंब्रा बाईपास पर पहुंची, आरोपी अक्षय शिंदे ने एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीन ली, फायरिंग करने लगा। एक गोली असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की जांघ में लगी। सीनियर इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने जवाबी फायरिंग की और गोली अक्षय की कनपट्टी में जाकर लगी। इसके बाद उसे कालवा अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ताबे में लेके जब वो आ रहे थे थाना की तरफ, तब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन के जो पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर फायरिंग की। उसके वो सब जो मैटर है उसमें मुमरा पुलिस स्टेशन में पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने का जो ये था, उस पे गुना रजिस्टर किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो नया एक्ट है उसके तहत गुना रजिस्टर किया गया है, और उसमें जो आरोपी है उसका देहांत हुआ है, तो उसके बारे में एक अकस्मात मृत्यु रजिस्ट्रेशन किया गया है। दोनों का तपास थाना पुलिस कर रही है। घटना को लेकर भीड़ ने 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। दस घंटे से ज्यादा लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही। शाम को पुलिस ने लाठीचार्ज कर रेलवे ट्रैक खाली कराया। तब पुलिस पर भीड़ ने पत्थरबाजी भी की थी। इस कहानी की शुरुआत 16 अगस्त को शुरू हुई। 1 अगस्त को अक्षय को स्कूल में सफाई कर्मी की नौकरी मिली। 16 अगस्त को नर्सरी में पढ़ने वाली 2 बच्चों के माता पिता एमएनएस के पदाधिकारी के पास पहुंचे। उनसे छात्राओं की यौन उत्पीड़न के बारे में बताया। आरोप है कि 12 अगस्त को स्कूल में साफ सफाई करने वाले अक्षय ने
टॉयलेट में बच्चों के साथ गलत काम किया। 17 अगस्त को बदलापुर ईस्ट में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार का कहना है कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की। जांच के बाद जानकारी और सामने आएगी। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। अक्षय शिंदे स्कूल में सफाई कर्मी था, जिसमें पढ़ने वाली 2 नाबालिग बच्चों से कथित यौन उत्पीड़न का आरोप उसके ऊपर लगा था। वो तलोजा जेल में बंद था। अक्षय पर उसकी पहली पत्नी ने भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था और इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने उसकी पहली पत्नी के दायर मामले की जांच के लिए अक्षय को जेल से हिरासत में लिया था। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। वहीं विपक्ष में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पर एनकाउंटर के बहाने स्कूल मैनेजमेंट को बचाने का आरोप लगाया। कहा, बदलापुर के स्कूल में जो अमानवीकृत हुआ था उसके लिए कानून के दायरे में उसे फांसी दी जानी चाहिए थी, लेकिन सोमवार शाम को जो हुआ वो संदेहास्पद है। कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है? हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है? मौत इस तरीके से मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में उसी स्कूल में वहीं की बच्चियों को किसी तरीके का ये ना लगे कि वो असहाय हैं या उनकी सुरक्षा में कमी है। उस स्कूल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल के ट्रस्टीज पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं उनको भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इस पाप की भागीदारी हैं। बदलापुर रेप केस में एनकाउंटर की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। मामले में शिंदे सरकार ने केस दर्ज करने में देरी के आरोप में बदलापुर थाने के महिला पुलिस निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। साथ ही प्रिंसिपल समेत कुछ स्कूल स्टाफ को भी सस्पेंड किया गया था। मामले की जांच करने मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद साफ कर दिया है कि एनकाउंटर पुलिस वैन के अंदर ही हुआ है। खुद अक्षय ने 3 गोलियां चलाई हैं। चौथी गोली पीआई संजय शिंदे ने चलाई थी। मतलब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है, पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है और आरोपी की मौत हो जाती है। ऐसे में विपक्ष सिर पर आसमान उठा लेता है। एनकाउंटर को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश में मचा है। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सुकून, चैन और अमन हो, लेकिन इस समाज के निर्माण में अपराध की कोई जगह नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में अमन की हवाएं चलाने के लिए अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी कई बार कह चुके हैं उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है।
जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे। या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार अपराध को खत्म करने के लिए अपराधियों पर एक्शन लेती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए अपराधियों पर हंटर चलाती है तो विपक्ष हंगामा खड़ा करने लगता है। अपराधी जब बोली की भाषा नहीं सुनते तो फिर समाज को बचाने के लिए उन पर गोली चलानी पड़ती है। 18 दिन में 3 एनकाउंटर कर उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे को बता दिया है कि यूपी में अपराध करोगे तो अंजाम भी भुगतोगे। सुल्तानपुर लूटकांड, 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर, 22 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर हुआ। आरपीएफ जवानों के मर्डर के मामले को लेकर 23 सितंबर को जाहिद का एनकाउंटर हुआ। 23 सितंबर को एसटीएफ ने गाजीपुर में आरपीएफ जवानों की हत्या के आरोपी जाहिद को एनकाउंटर में मार गिराया। सूचना प्राप्त हुई थी कि इस का जो मुख्य अभियुक्त, जो कि हमारा 1 लाख का इनामी है, सोनू और जाहिद, वो दिलदार नगर दमनिया बॉर्डर पे आज ट्रेन में शराब लोड करने वाला था। तो वहाँ पर जब टीमें पहुंची उस जानकारी के आधार पर, तो इसने फायर झोंक दिया टीम पर। तो जवाबी फायर में इसको गोली लगी जिसमें ये घायल हुआ। इसको तत्काल सीएससी ले जाया गया, वहाँ से इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अधिक रक्त बह जाने के कारण जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित किया वहाँ पर। तो इसमें अभी वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और ये बहुत ही शातिर अपराधी था। इसके विरुद्ध कई मुकदमे पूर्व के शराब एक्साइज के एवं अपहरण आदि के वहाँ पर दर्ज थे। गाजीपुर में 20 अगस्त की रात आरपीएफ के 2 जवानों के शव मिले थे। 19 अगस्त की रात दोनों जवान मुगल सराय जंक्शन से बिहार के मोकामा के लिए गुवाहाटी एक्सप्रेस से निकले थे, लेकिन मोकामा पहुंचे नहीं। इसकी सूचना मोकामा से डीडीयू आरपीएफ कमांडेंट को मिली। 20 अगस्त को गुवाहाटी एक्सप्रेस में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या करके शव को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था। जाहिद मुख्य आरोपी था। शराब तस्करी का विरोध करने पर उसने दोनों जवानों की हत्या की थी। जाहिद पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। लेकिन सवाल अपनी जगह था। सूबे से जुर्म खत्म करने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? उत्तर प्रदेश के लिए या समाज के लिए ये बहुत ही डर का माहौल पैदा कर रखा है। हर व्यक्ति डरा है, घबराया है कि पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है कि कब क्या किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता। तो मैं समझता हूं कि ये काउंटर की जो इन्होंने परंपरा शुरू की है लगातार, जब से योगी जी आए हैं, ठोको नीति, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही पूरा समाज डरा हुआ है इससे। इन काउंटर के जो मामले जो सामने आते हैं उसमें ज्यादातर अपराधी होते हैं। तो अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी किसी भी उसका एक पेशा है और वो किसी जाति को देखकर भी गोली नहीं मारता, न तो उसके खिलाफ। उसका एक पेशा है, उसका एक आदत है। विपक्ष अपना बयानबाजी करता रहे और विपक्ष को इसमें कुछ और है नहीं। जान लेने का अधिकार तो या तो भगवान को है, या तो न्यायालय को है, या कानून को है। कानून को ही है किसी को जान लेने का और पुलिस को नहीं है। इसलिए जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं ये विसंकर है, विरोध में। कहते हैं ना कि सियासत अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद को बदल लेती है। अपना काम चंगा तो फिर सब हर हर गंगा। उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। एसटीएफ अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, लेकिन सियासत अपराधियों के एनकाउंटर में जाति ढूंढ रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल आरोपी मंगेश यादव का जब एसटीएफ ने एनकाउंटर किया तो समाजवादी पार्टी अपराधी में जाति ढूंढने लगी। एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया। जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है।
लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते रहते हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जब उनके किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अफसोस, सुल्तानपुर डकैती कांड में जब योगी सरकार अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर करती है तो सपा के मुखिया ऋषि मुनि की तरह मौन हो जाते हैं। 105 शब्दों का ट्वीट कर अखिलेश यादव ने खुद को अपनी जिम्मेदारी से किनारे कर लिया। लेकिन सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है कि अखिलेश यादव वोट बैंक की आड़ में अपराधियों के एनकाउंटर में उनकी जाति क्यों ढूंढ रहे हैं। जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, अपराधियों के एनकाउंटर पर समाजवादी आंसू बहाकर वोट बैंक को केंद्र बिंदु बनाने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा, सूबे में अपराध की कोई जगह नहीं है। आज माफिया जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। यूपी सरकार अपराधियों का एनकाउंटर कर सूबे से जुर्म को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमन का तराना गाने का दावा करने वाले ही अपराध को खत्म नहीं होने दे रहे। अपराधी के एनकाउंटर पर जाति के सवाल ने सूबे की सियासत में घमासान छेड़ दिया है। हमारी सरकार जो भी अपराधी है, जो दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। जबरन आप एफआईआर कर रहे हैं, जबरन इनकाउंटर कर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से चरमराई। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को यूपी के मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर यूपी में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 12,500 से ज्यादा एनकाउंटर्स हुए। अपराधियों के एनकाउंटर पर जाति पूछने वालों को इन आंकड़ों की आंखों में झांक कर देखना चाहिए कि यूपी में जाति का नहीं बल्कि अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है। अब तक 68 मुस्लिम अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। इसमें ब्राह्मणों की संख्या 20 थी, ठाकुरों की संख्या 19, 17 जाट गुर्जर अपराधी मारे गए, 16 यादव अपराधी मारे गए, दलितों की संख्या 14 इसमें रही और अनुसूचित जाति से आने वाले अपराधियों की संख्या 3, 2 सिख, 8 अन्य ओबीसी और बाकी 42। अपराधियों की छाती पर चढ़कर सवालों का संसार कहता है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पहली बार एनकाउंटर नहीं हो रहा, सभी सरकारों में इनका इस्तेमाल किया गया। सबसे ज्यादा एनकाउंटर की बात करें तो मुलायम सिंह यादव की 4 साल की सरकार में 499 एनकाउंटर हुए। योगी सरकार के 7.5 साल के मुकाबले मुलायम सिंह का 4 साल का कार्यकाल, जिसमें 2 गुने से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं। दूसरे नंबर पर मायावती की सरकार रही। 5 साल की सरकार में 261 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अखिलेश की सरकार में 40 अपराधी मारे गए। यूपी के एनकाउंटर नीति को लेकर बिहार में बहस छिड़ गई है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम तभी लग पाएगा जब यूपी की तरह एनकाउंटर नीति बिहार में भी अपनाई जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी मॉडल अपनाया जाए और अपराधियों का एनकाउंटर किया जाए। स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को फांसी दी जाए। जिस तरह यूपी में एक चौराहे से दूसरे चौराहे अपराधी नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही ढेर कर दिए जाते हैं, यहाँ भी अपराधियों को सरेआम इंटरकाउंटर किया जाए। सवाल सिर्फ इतना कि सूबे के मुखिया पर सूबे की जनता की सुरक्षा का जिम्मा होता है, तो जनता दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में सुरक्षित रह सके, सड़क पर चलती महिलाएं खुद को महफूज समझ सकें। और यही वजह है कि अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ भरने के लिए
सरकार अपराधियों का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।